नमस्ते साथियों। आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों का आप सभी को पता है मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इंदौर खंडपीठ में ये फैसला चल रहा है जिसमें हमारे साथियों को काफ़ी चीज़ों से सामना करना पड़ रहा है। ये न्यूनतम वेतन रिवाइज को लेकर जो याचिका लगाई गई थी कंपनियों की तरफ से, उसके जवाब में अब हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भी मैदान में उतरे हैं। हमारे आउटसोर्स कर्मचारी संगठन का भी एक वकील वहाँ पर खड़ा होगा, एक वकील का पैनल्स वहाँ पर खड़ा होगा ताकि वो अपना सही तरीके से मांग वहाँ पर रख सकें। और 22 जुलाई को होने वाली सुनवाई में हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से एक वकील किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं पूरी क्या खबर है। और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, ऐसा मैं बार बार कह रहा था, अब ऐसे साथियों ने किया है तो इन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सभी को पता है न्यूनतम वेतन को लेकर के हमें भी अपना पक्ष रखना जरूरी था, इसलिए हम भी अपना पक्ष रखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पर आपको, ये देखिए वकालतनामा तैयार हो चुका है। हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भी इसमें अब सम्मिलित कर लिए गए हैं। 22 जुलाई की पेशी में ये लोग शामिल होंगे और इस सभी में 22 तारीख को इंदौर जो हाई खंडपीठ है वहाँ पे अपना मामला देंगे। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर खंडपीठ इंदौर के समक्ष याचिकाकर्ता जो है पीथमपुर औद्योगिक संगठन है, इसके विरुद्ध में इंटरवेनर बनने के लिए जो आई नंबर होता है इंटरवेनर, तो मध्य प्रदेश वाह स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन और अध्यक्ष और महासचिव इसमें पार्टी बनाए गए हैं, है ना। तो माननीय न्यायमूर्ति मध्य प्रदेश वाह स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन की ओर से न्यूनतम वेतन के संबंध में साधन प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पक्षकार बनाए जाने बाबत लेटर लिखा गया है वकील महोदय के द्वारा हमारे वाह स्रोत कर्मचारी संगठन की तरफ से। तो सबसे पहले तो धन्यवाद लिखिए आप लोग कमेंट में वाह स्रोत कर्मचारी संगठन के लिए, क्योंकि इन्होंने एक न्यूनतम वेतन का मुद्दा उठाया है और ख़ुद अपना वकील वहाँ पर खड़ा किया हुआ है और वहाँ पे अपना पक्ष भी यहाँ पर रखेंगे हमारे वकील अपनी तरफ से, ना। तो सदर याचिका में इंटरवेनर संगठन की ओर से सविनय निवेदन है कि यह है कि सदर याचिका माननीय उच्च न्यायालय में के समक्ष विचाराधीन होकर विगत पेशी दिनांक 1/7/24 को आगामी पेशी दिनांक 22/7/24 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु नियत है। यानी 22 जुलाई को अब सुनवाई होगी जिसमें वाह स्रोत कर्मचारी संगठन यानी आउटसोर्स कर्मचारी का संगठन भी अपना वकील वहाँ पे खड़ा करेगा। तो यह है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 1/4/24 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र। तो इस प्रकार से लेटर है, मैं लेटर आपको नहीं बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। 3 लेटर यहाँ पर दिए गए हैं, शिवनारायण राजपूत, नितिन गावड़े, श्री कमल सिंह, हरीश, है ना, इन लोगों के द्वारा ये शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है और यही लोग शायद वहाँ पे केस लगाए हुए हैं। और अध्यक्ष जो है मध्य प्रदेश वाह स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन, पंजीकृत ट्रेड यूनियन क्रमांक और महासचिव, 2 लोगों का यहाँ पर मुख्य बिंदु रोल रहेगा और ये संगठन लगाया गया है। तो मैं खबर बता दूं पूरी आपको, ये देखिए स्क्रीन पर। प्रिय साथियों, मध्य प्रदेश वाह स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन द्वारा आप सभी साथियों को सूचित करने में आता है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय अनुसूची का अनुसार दिनांक 1/4/24 से नवीन वेतन निर्धारण आदेश अनुसार वेतन वृद्धि की गई थी, किंतु दिनांक 24/5/24 के माध्यम से इंदौर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के माध्यम से पूर्व में कई औद्योगिक संस्थान फैक्ट्री संचालकों द्वारा दर्ज याचिका केस के चलते 1/4/24 पूर्व प्रसारित आदेश को संशोधित कर 24/5/2024 को पुनः रक्षित संशोधन कर वेतन कम करने के आदेश प्रदान किए गए हैं, जिससे मध्य प्रदेश के समस्त विद्युत आउटसोर्स कर्मचारी के साथ साथ सभी सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत श्रमिकों के वेतन को कम करके दिया जाए, ऐसा आदेश दिया गया। एवं कई साथियों के वेतन वृद्धि उपरांत बड़े वेतन को आगामी माह से काटने के आदेश भी ठेकेदार कंपनी द्वारा विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदान किया गया है। इस समस्या के निराकरण हेतु हमारे विधि सलाहकार और अभिभाषक महोदया से चर्चा हुई है, जिसमें हमें उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि हमें हाईकोर्ट में पूर्व इस याचिका के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराना होगा ताकि हमारे सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत श्रमिकों के आदेश एवं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उपक्रम में अंतर किया जा सके। साथ ही हमें प्राप्त वेतन से कम वेतन को कम प्रदान करना नीति व विधि विरुद्ध है, इसका अन्वेषण किया जाए, क्योंकि किसी भी कर्मचारी को श्रम विवेचना से नीचे प्रदान वेतन दिया गया वेतन न्यूनतम वेतन से कम वेतन प्रदान नहीं किया जा सकता। इसी परिप्रेक्ष्य में किसी भी कंपनी द्वारा पूर्व में जो है कार्यरत श्रमिकों को प्रदान किया गया वेतन से वेतन भी कम वेतन प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब न्यूनतम वेतन से नीचे वेतन देना नियम विरुद्ध है तो प्रदान किए गए वेतन से भी कम वेतन को पुनः कम करके नीचे वेतन प्रदान नहीं किया जा सकता, ऐसा विधि अनुरूप है। परंतु सभी साथियों से आग्रह है कि इस न्यायिक प्रक्रिया के लिए हमें याचिका दर्ज का आदेश अपने पक्ष में जारी कराने हेतु कोर्ट केस फीस अभिभाषक जो शुल्क है वो देनी होगी, सभी दस्तावेज और कई शपथ पत्र लिखकर देने होंगे, जिसके व्यय भी हम सभी साथियों को उठाना पड़ेगा, बिल्कुल उठाना पड़ेगा। हमारे साथी जब आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के जो साथी हैं वो वकील खड़ा करेंगे तो वकील की जो फीस होगी वो देनी होगी और जो कागज़ लगते हैं इंटरवेनर में जो पैसा लगता है वो भी प्रस्तुत करना होगा।
इसलिए संगठन आपसे निवेदन करता है कि साथी न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने एवं विजय प्राप्त करने हेतु अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि हम आप सभी साथी हमारे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन संगठन मध्य प्रदेश वाय स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन ट्रेड यूनियन के खाते में माध्यम से ही क्रमांक एक खाता नंबर है और IFSC कोड है। इसमें चाहें तो आप लोग पैसा जमा कर सकते हैं। इसकी आपको रसीद भी मिलेगी, कुटुंब ऐप के माध्यम से रसीद भी दे सकते हैं इस प्रकार से, ताकि सभी की इसमें मदद हो सके और जो पक्ष है हाई कोर्ट का वो अपने फैसला अपने पक्ष में आ सके, ऐसा प्रयास किया गया है। मैं आप सबको दिखा दूं, ये रसीदें हैं, वहाँ पे केस दायर कर दिया गया है, एज का लगा दी गई है। ये देख रहे हैं आप लोग वकालतनामा। इसके बाद जो लेटर दिए गए हैं इंदौर खंडपीठ में वो ये लेटर हैं। और इस प्रकार ये देखिए तीसरा लेटर भी, 3 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और काफ़ी चीज़ें वहाँ पर प्रस्तुत करनी होंगी, काफ़ी डॉक्यूमेंट वहाँ पर देने होंगे हाई कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं आप सभी को एक होकर के आगे आना होगा, मदद करिए पैसे की, क्योंकि आप जानते हैं वकील फ्री में काम नहीं करेंगे, तो वकील को भी फीस लगेगी और जो डॉक्यूमेंट यानी एंटरप्रेन्योर के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे उसमें भी फीस लगना तय है। तो साथियों आप सभी लोग मदद करें, जिससे जितना हो सके उतना मदद करें, चाहे 50, 100, 200, 500 रुपये जितने दे सकें मदद करें, ताकि यहाँ पर अच्छा पैनल उतार सकें और जीत हमारी 22 जुलाई को हो। तो न्यूनतम वेतन के लिए खबर थी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली आगे की खबरें हम आपको सही टाइम से पहुँचाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।